गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने कुछ थ्योरीज की थी, आज हम करेंगे स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, तो इसमें क्या था कि थॉर्नडाइक्स का जो लॉ था, लॉ ऑफ इफेक्ट इज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर स्किनर। तो स्किनर जो है थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट का इस्तेमाल किया, ठीक है, अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में। बी.एफ. स्किनर जो है बिलीव दैट कॉज ऑफ बिहेवियर आर एन एनवायरमेंट नॉट रिजल्टेड फ्रॉम इनर इवेंट। तो उनका ऐसा मानना था कि जो कॉज है बिहेवियर का वो एनवायरनमेंट में, ना कि इनर इवेंट्स में, थॉट्स में नहीं है, फीलिंग्स में नहीं है, परसेप्शंस में नहीं है। कह रहे हैं इवन इनर इवेंट्स देमसेल्व्स आर बिहेवियर। उनका ऐसा मानना है कि जो इनर इवेंट्स हैं वो भी एक बिहेवियर है जो एनवायरनमेंट के थ्रू आते हैं। वो जो है बिहेवियरिस्ट हैं, बिहेवियर स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से बिलोंग करते हैं। Skinner defined two types of responses, one caused by known stimuli, which he called as respondent behavior, or second type of response caused by unknown stimuli, he called it operant behavior। कि मतलब उन्होंने दो तरह के रिस्पॉन्स की बात करी, एक जो नॉन स्टिमुलस होता है फूड, उसको उन्होंने रिस्पॉन्डेंट बिहेवियर कहा, और दूसरा जो अननोन स्टिमुलस होता है जिनको उन्होंने ऑपरेंट बिहेवियर कहा। ठीक है जी। ऑपरेंट का मतलब क्या होता है? कहना स्किनर कंसिडर्ड ऑपरेंट एज एन एक्ट, कि स्किनर ने ऑपरेंट को एक एक्ट समझा विच कॉन्स्टिट्यूट्स एज ऑर्गेनिजम्स डूइंग समथिंग, जैसे कि रेजिंग द हैंड, वॉकिंग एंड पुशिंग अ लेवल, जर्किंग ऑफ वंस हैंड, जैब्ड विद पेन, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपल इन ब्राइट लाइट। ये सब उनके लिए एक ऑपरेंट्स थे। अब उनका एक्सपेरिमेंट क्या था? कह रहे एज पार्ट ऑफ स्किनर एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल, अ रैट वाज प्लेस्ड इन बॉक्स। उन्होंने एक चूहे का इस्तेमाल किया और उसको एक बॉक्स में रखा, विच इज वेल नोन लेटर एज स्किनर बॉक्स, को बाद में जो है स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाने लगा। वेयर प्रेशर ऑन द बार इज सर्टेन वे शुड रिजल्ट अ क्लिक, कंसिक्वेंटली अ फूड पैलेट फॉर रैट। अब हुआ क्या कि जब प्रेशर पड़ता है एक बार पर या किसी क्लिक करते हैं तो एक फूड पैलेट जो है वो रैट के सामने आ जाता है। साउंड जो थी क्लिक की वो एक क्यू थी, मतलब एक सिग्नल था रैट के लिए। ठीक है, इफ इट प्रॉपरली प्रेस्ड द लिवर इट इज रिवॉर्डेड विद फूड, कि अगर वो रैट सही से लिवर को प्रेस करता है तो उसको फूड दिया जाता है। उसके बाद जो रैट है वो बार बार लिवर को प्रेस करता है, ठीक है, और उसमें एक बिहेवियर जो है वो अपने आप उत्पन्न हो जाता है और उसको रिवॉर्ड मिलता है। द रिवॉर्ड ऑफर्ड इंक्रीज द रिपीटेशन ऑफ बार प्रेसिंग। अब जितनी बार उसको रिवॉर्ड मिलेगा उतनी बार वो बार को प्रेस करेगा। तो स्किनर लेटर एक्सटेंडेड दिस सिंपल रिस्पॉन्स टू लर्निंग मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट रिस्पॉन्सेस। तो स्किनर ने इसको बाद में एक्सटेंड कहा और ये कहा सिंपल रिस्पॉन्स जो हैं ये लर्निंग करते हैं मोस्ट कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट रिस्पॉन्सेस के लिए, जैसे कि ह्यूमन लर्निंग। अब रेनफोर्समेंट क्या होता है? तो रेनफोर्समेंट क्या है? कोई इवेंट है जो स्ट्रेंथन करता है, इंक्रीज करता है प्रोबेबिलिटी को रिस्पॉन्सेस की। दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है? पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलता है, जैसे कि स्टिमुली लाइक फूड, वाटर, स्लीप, सेक्स एंड टर्मिनेशन ऑफ पेन आर प्राइमरी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। मनी, अपलॉज, अटेंशन, स्माइल जो है सेकेंडरी रेनफोर्समेंट है। ठीक है भाई, एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट में कहें तो तारीफ करना, गुड ग्रेड्स, मेडल्स, अवार्ड्स, ये सब जो है वो रिवॉर्ड्स हैं रेनफोर्समेंट के। नेगेटिव क्या है? कहें इट इज अ रेनफोर्समेंट ऑफ ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर बाय टर्मिनेशन और अवॉइडेंस ऑफ अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस और कंडीशंस की। अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस और कंडीशन की वजह से जो बिहेवियर होता है, टर्मिनेशन होता है, उसको हम नेगेटिव रेनफोर्समेंट में लेके आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक, लाउड नॉइज। ठीक है जी। पनिशमेंट क्या है? कह रहे पनिशमेंट इज ईदर एडिंग अनप्लीजेंट स्टिमुलस, की पनिशमेंट क्या है? उसको हम अनप्लीजेंट स्टिमुलस की कैटेगरी में रखते हैं, और रिमूविंग अ प्लीजेंट स्टिमुलस, फिर हम किसी प्लीजेंट स्टिमुलस को रिमूव कर देते हैं। डिफरेंस क्या है पनिशमेंट और नेगेटिव इन्फोर्समेंट में? कह रहे इन पनिशमेंट तो कह रहे हैं इन पनिशमेंट और नेगेटिव कंडीशन में भी एडेड, की पनिशमेंट में क्या होता है? नेगेटिव कंडीशन को हम ऐड कर देते हैं, लेकिन नेगेटिव इन्फोर्समेंट क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होती है डिजायर्ड बिहेवियर की इंक्रीमेंट की, जब हम अनप्लीजेंट स्टिमुलस को रिमूव कर देते हैं। डिसएडवांटेज क्या है पनिशमेंट के? तो पनिशमेंट इंडिकेट्स दैट बिहेवियर इज अनएक्सेप्टेबल बट डज नॉट हेल्प पीपल डेवलप मोर एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कि पनिशमेंट जो है वो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को दिखाती है और पीपल जो है
एंड डज नॉट हेल्प पीपल डेवलप मोर अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मतलब लोगों की हेल्प नहीं करती कि सही बिहेवियर को अडॉप्ट करने में। कहते हैं पनिशमेंट ऑफन लीड्स द विक्टिम फियरफुल, कि पनिशमेंट जो है फियरफुल बना देती है किसी भी इंसान को, गुस्सा दिलाती है, हॉस्टाइल होती है टूवर्ड पनिशर। और पनिशमेंट जो है फ्रिक्वेंटली लीड्स टू अग्रेशन, कि पनिशमेंट में क्या होता है, अग्रेशन आ जाता है। उसके बाद कह रहे हैं हाउ टू मेक पनिशमेंट मोर इफेक्टिव, पनिशमेंट को हम इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, कि अप्लाई इट ड्यूरिंग द मिसबिहेवियर एज सून आफ्टरवर्ड एज पॉसिबल, मिसबिहेवियर के दौरान उसको अप्लाई करो, ठीक है जी, जहां तक पॉसिबल हो सकता है। आइडली इट शुड बी ऑफ द मिनिमम सिवियरिटी नेसेसरी टू सप्रेस द प्रॉब्लम बिहेवियर, कि इट शुड बी मिनिमम सिवियरिटी नेसेसरी टू सप्रेस द, अ पर्सन हु विशेस टू अप्लाई पनिशमेंट मस्ट अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ इट, मतलब पहले आप पर्पस देखो पनिशमेंट देने का, ठीक है। अगर कोई और रास्ता नहीं बचता है तो आप पनिशमेंट का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इसको हम कंसिस्टेंटली अप्लाई करेंगे। आप पेरेंट शुड नॉट इग्नोर मिस बिहेवियर वन डे एंड पनिश सेम एक्ट नेक्स्ट, कि भाई एक दिन तो उसको इग्नोर कर दिया और जो है नेक्स्ट डे उसको पनिश कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन क्या है इसके, क्या द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग मे बी सक्सेसफुल अप्लाइड इन बिहेवियर मॉडिफिकेशन बाय रिवॉर्डिंग एन इंडिविजुअल, कि जो प्रिंसिपल है ऑपरेंट कंडीशनिंग का वो तभी सक्सेसफुल होगा जब इसको बिहेवियर मॉडिफिकेशंस में अप्लाई किया जाएगा, इसका बिहेवियर जो है उसको मॉडिफाई करने की नीड होती है, ठीक है जी। ये थी आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग। आगे जो है वो है आपकी डिस्क्राइब इन डिटेल्स कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी के बारे में बात करते हैं, तो कह रहे हैं behaviorists like Skinner and Watson believed operant and classical conditioning without reference to mental process, कि जो स्किनर और वॉटसन है वो क्लासिकल कंडीशनिंग में विश्वास रखते हैं, बट प्रेजेंटली स्ट्रेस इज ऑन द रोल ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस, कि जो स्ट्रेस है वो ज्यादा कहाँ पर है, कॉग्निटिव प्रोसेस पर, थिंकिंग की, नोइंग की, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिमेंबरिंग, फॉर्मिंग, मेंटल रिप्रेजेंटेशन, ये सब चीजों में। तो कहते हैं थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय वॉल्फगैंग कोहलर, की जो थ्योरी है ये वॉल्फगैंग कोहलर ने दी थी, who studied anthropoid apes convinced they behaved intelligently and capable of problem solving। उन्होंने जो है एप्स पर अपनी स्टडीज की थी। कह रहे हैं कि भाई वो जो है बिहेवियरिस्ट के अप्रोच से डिससेटिस्फाइड थे। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ट्राइड टू सी लर्निंग एज मोर डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस efforts of the individual rather than a product of mere habit formation or a stimulus response machine like mechanism। तो उनका ऐसा मानना था कि भाई वो जो बिहेवियरिस्ट थे उनके अप्रोच डिससेटिस्फाइड थे। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ने जो है ट्राई किया कि लर्निंग को एज एक डेलिब्रेट और कॉन्शियस एफर्ट्स के रूप में दिखा जाए, ना कि किसी हैबिट फॉर्मेशन या स्टिमुलस रिस्पॉन्स मशीन के प्रोडक्ट के रूप में। तो उनके अकॉर्डिंग जो लर्निंग प्रोसेस है, द लर्नर मेल डज नॉट रिसीव और मेक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, कि लर्नर जो है वो कोई रिसीव नहीं करते या फिर रिस्पॉन्स नहीं बनाते स्टिमुले के लिए, बट डेफिनेटली प्रोसेस दैट इज इंटैक्ट with and does something about what he receives and his response is determined by that process। मतलब प्रोसेस है जो उन्होंने रिसीव किया उसके थ्रू उनके थिंकिंग बनती है। क्या थिंकिंग along this lines a group of German psychologists called Gestalt and particularly Wolfgang Kohler originated a theory named in psycholearning। तो इस थिंकिंग के अकॉर्डिंग जो आपके जर्मन के साइकोलॉजिस्ट थे गेस्टाल्ट और जो वॉल्फगैंग कोहलर थे उन्होंने साइको लर्निंग का जन्म दिया। गेस्टाल्ट जो है जर्मन नाउन है